अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरत। और मैं हूं जवेदी अली। बुलेटिन का आगाज करेंगे सियासी सूरत हाल से कि असम्बलियां कब तहलील करनी है। PTI अभी तक फैसला नहीं कर सकी, लेकिन पार्टी सरबराह इमरान खान ने आम इंतखाबात की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। टिकट्स की तकसीम के हवाले से इमरान खान की आज शाम लाहौर से ताल्लुक रखने वालों से उम्मीदवारों से मुलाकात मुतवक्के है। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमने राब्ता किया है ब्यूरो चीफ लाहौर अरसलान रफीक भट्टी से, जो इस वक्त इमरान खान की रिहाइशगाह के बाहर जमान पार्क में मौजूद हैं। जी अरसलान साहब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इमरान खान ने हुकूमत पर जो है वफाकी हुकूमत पर दबाव बढ़ाने का फ़ैसला किया और उन्होंने अपनी सियासी मुशावरत जो है वो वसी करते हुए जो लाहौर के लोग हैं, जो पार्टी टिकट होल्डर जो थे और लाहौर से मुंतखब अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और दीगर जो पार्टी अहदेदारान हैं, उनका इजलास आज तलब कर लिया है। वो अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर पहुँचेंगे और उससे मुशावरत होगी कि असम्बलियों को तहलील करने के हवाले से जो है वो कौन सी तारीख जो है वो मुनासिब रहेगी। इस हवाले से आज उन्होंने अपने कानूनी मशीरान, जिसमें अली ज़फ़र शामिल थे, उनसे भी मुलाकात की और उन्होंने इस बात पर अली ज़फ़र ने बाहर आकर ये बताया जी कि असम्बलियाँ तहलील करने में कोई कदर नहीं है और गवर्नर राज जो है वो नहीं लग सकता, अथा कि अगर कोई तरीके अदम एतमाद जो है वो असम्बली में जमा हो, उस हवाले से जो है वो रुक सकता है। लेकिन उनका ये कहना था कि असम्बलियाँ तहलील करने में कोई जो है बात नहीं है, जिस वक्त चाहेंगे। परवेज़ इलाही ने सिर्फ ये ज़रूर कहा है, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ का इंटरव्यू का हवाला दिया और उनका ये कहना था कि उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि अगर कुछ वक्त मिल जाए ताकि इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से, उनका ये कहना था कि हमने अली ज़फ़र का ये कहना था कि हम बैठे ज़रूर थे लेकिन हम नहीं कर सके, हमारी नाकामी भी है, लेकिन अगर हमें अब हुकूमत मिलती है तो हम फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात की जानिब जाएंगे। इस हवाले से उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही के जो इंटरव्यू था उसके हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर है, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि असम्बलियाँ कुछ 1-2-3 माह हो जाएं, इलेक्शन का कोई मसला नहीं है, मार्च के बाद हो जाएं या उसके बाद भी हो जाएं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो इंटैक्ट है, वो उसी तरह है जो आज है। उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हराना है वो नामुमकिन हो चुका है और अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। इसी हवाले से इमरान खान ने जो है पहले उन्होंने डिवीजनल अहदेदारों से मुलाकात करनी थी, जो उन्होंने 3 रोज़ कबल जब है पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास हुआ था हफ्ते वाले दिन, उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो तमाम डिवीज़न जो है पंजाब के, उनसे जो अहदेदारान हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे मुशावरत करेंगे असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से। और KP असम्बलियों के हवाले से भी उन्होंने डिवीज़न वाइज जो इजलास है वो बुला लिया है और उनका यही कहना है इमरान खान का कि मैं सबसे मुशावरत करूँगा और मुशावरत मुकम्मल करने के बाद असम्बलियाँ तहलील करने की जानिब जाएंगे। जी, तब से मुशावरत जारी है इमरान खान की। हमें अपडेट कर रहे थे अरसलान रफीक भट्टी, बहुत शुक्रिया आपका। तामीर और तरक्की मुसलसल अमल से होती है, नारों और धरनों से नहीं। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का तकरीब से ख़िताब में कहना था कि बदकिस्मती से डैम्स नहीं बनने दिए गए, कौन सी मुश्किलात थीं जिनकी वजह से इस तरफ तवज्जो नहीं दी गई। गल्ला उगाने वाला मुल्क गंदम की दरामद पर मजबूर है। पिछली हुकूमत के दौर में कम पैदावार और इस साल सैलाब के बाइस पैदावार मज़ीद मुतासर हुई। तामीर और तरक्की वो अमल से होती है, मुसलसल अमल से, नारों से और धरनों से नहीं होती और ख़राबी से नहीं होती। जब तक के मुल्क के अंदर हमारे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तरक्की आगे नहीं होगी। इसलिए नारे ना लगाएं और अमल पहम अमल से कौम को साबित करें कि हम ये है हमारी परफॉर्मेंस। और मैं समझता हूँ कि उसके लिए हम सबको इकट्ठा होना होगा, अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर, अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर हमें पाकिस्तान की खिदमत करनी होगी कि यही वो वाहिद तरीका है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने का और इस कशकोल को तोड़ने का। आप बैठ जाएं, आपसे बाद में बात करते हैं। मंगला डैम के यूनिट्स की बहाली के मंसूबों की इफ्तिताही तकरीब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास को बात करने से रोक दिया। सरदार तनवीर इलियास आज़ाद कश्मीर के किसी मसले में बात करने के लिए खड़े हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सरदार तनवीर इलियास को चुप करवा दिया। बैठ जाइए आप, नहीं बात में बैठेंगे प्लीज। मैं आपसे बात करेंगे ना जी, मैं बात करेंगे आपसे। सो प्लीज मेरी बात सुनिए जरा। आज़ाद कश्मीर के लिए आपसे बात करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, प्राइम साहब बैठे हैं, आप बात करेंगे।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने पंजाब में काम करने से एक बार फिर इनकार कर दिया है। कामरान अली अफजल की 1 माह की छुट्टी 6 दिसंबर को मुकम्मल हो रही है। उन्होंने वफाकी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को मजीद 130 रोज़ की छुट्टी की दरख्वास्त दे दी है। कामरान अली अफजल ने 130 रोज़ बैरून मुल्क के लिए दरख्वास्त देते हुए कहा कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही पहले ही कामरान अली अफजल की 1 माह की छुट्टी 2 बार छुट्टी मंजूर कर चुके हैं। अब्दुल्ला सुंबुल को कायम चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम जारी रखने का हुक्म दिया गया है। इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर दिया। इमरान खान की दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है और मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इमरान खान एक ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी और मुल्क की नामवर शख्सियत है। इमरान खान का मुल्की सियासत को नए धारे में लाने में अहम किरदार है और साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से शेख ज़ैनुल आबदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। आज बिल्कुल इमरान खान ने साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल में तलबी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की हिदायत दरखास्त में वफाकी हुकूमत, FIA और तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान एक ईमानदार, बाइज़्ज़त शहरी और मुल्क की नामूर शख्सियत है। इमरान खान का मुल्की सियासत को नए धारे में लाने में अहम किरदार है। इमरान खान की बढ़ती हुई शोहरत सियासी ताकतों के खिलाफ एक खतरा बन चुकी है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म साबिक़ वज़ीर इमरान खान ने अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब किरदार अदा किया। FIA ने साइफर मैसेज के मामले पर इंक्वायरी शुरू कर रखी है। FIA ने साइफर के मामले पर बयान कलमन करवाने के लिए 6 दिसंबर को तलब किया, जबकि दरखास्त में ये भी कहा कि साइफर इंक्वायरी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बेबुनियाद इंक्वायरी में तलब किया गया है। वजीराबाद में इमरान खान पर कातलाना हमला भी इसी सियासी इंतकाम का शाखसाना है। तलबी नोटिस में किसी कानून की पासदारी नहीं की गई। साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल की इंक्वायरी को गैर कानूनी करार देकर कलअदम किया जाए। दरखास्त के हतमी फैसले तक साइफर ऑडियो लीक स्कैंडल इंक्वायरी को रोका जाए, ये उन्होंने सदा की है। जी बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन। ना उगले चैन ना ही निकले आराम, MQM पाकिस्तान मुश्किल में फंस गई। बेख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर के लिए हाँ बोले या फिर ना करें तो क्या करें। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे असगर अजीम से। असगर, बताइएगा कि MQM के साथ क्या होगा, क्या करने वाली है MQM? देखिए, MQM पाकिस्तान को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने इम्तहान में डाल दिया है कि वो करे तो करे क्या। कल तक MQM पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाने के लिए बेचैन थी, लेकिन अब इस पेशकश को हतमी तौर पर कबूल किया पीपल्स पार्टी ने और 3 दिन गुजर गए, लेकिन अब तक जो है एडमिनिस्ट्रेटर कराची नहीं लगाया गया, क्योंकि MQM पाकिस्तान पर ये दबाव है कि वो बेख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर का क्या करेंगे। वो चाहते हैं, MQM के जो अक्सरियत है वो ये चाहती है कि बाख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर हो, आर्टिकल 140A के तहत हो। इस तरह मेयर कराची खुद ब खुद बाख्तियार हो जाएगा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, सिंध हुकूमत, वो बलजाती इलेक्शन में जाने को तैयार है। उनका इसरार है कि आप अपना एडमिनिस्ट्रेटर बलजाती इलेक्शन में चलें और जो भी मामला है वो हम उसको आहिस्ते आहिस्ते स्टेप बाय तय कर लेंगे। लेकिन MQM पाकिस्तान अब एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती से दूर भाग रही है और कोई ऐसा रास्ता तलाश कर रही है कि इसमें मजीद ताखिर हो, क्योंकि कुछ बचा नहीं है। 12 अरब डॉलर से जो एक नेबरहुड का प्रोग्राम चल रहा है वो भी MQM के पास नहीं आएगा, ना उसके एडमिनिस्ट्रेटर के पास होगा। उसके भी निगरान जो है मुर्तजा वहाब है। तो इस तरह बहुत ज्यादा मसाइल हैं और MQM पाकिस्तान अब बेख्तियार एडमिनिस्ट्रेटर कराची के हक में नहीं है। वो इस कोशिश कर रही है किसी तरीके से MQM तसब्सुब का शिकार है। असगर अजीम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी ने इंकशाफ किया है कि स्टील के गैर कानूनियों में मुलव्वस अफराद पर हाथ डाला तो PTI सेनेटर्स आड़े हाथों आ गए। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जायज़ा में मेज़बान हुसैन थेबू से गुफ्तगू में उन्होंने दावा किया कि तंबाकू के ताजिरों को भट्टियां रजिस्टर कराने का कहा तो खैबर पख्तूनख्वा से PTI MNAs मेरे सामने आ गए। इमरान खान से शिकायत पर उन्होंने जवाब दिया, इन लोगों को छोड़ दो। मेरे पास खान साहब को मैंने जब हाथ डाला इसके फाटा के ऊपर, ये जो जाली काम करते हैं स्टील रीरोलिंग मिल का, तो मेरे पास PTI के सेनेटर्स आके बैठ गए कि हमें नहीं करने देना, नहीं करने दिया उन्होंने हमें। इवन तंबाकू का भी हुआ था। तंबाकू का भी फिर आपने नहीं सुने सबसे इंटरेस्टिंग तंबाकू का है। ठीक है, हुआ क्या जी, मैंने जो तंबाकू होता है ना, इसके अंदर बहुत जाली काम होता है। तो इसके अंदर एक भट्टी सी होती है, छोटी सी भट्टी होती है जिसपे इस पे तंबाकू को उबाला जाता है। तो उसमें जब
मैंने उसको कहा कि यार सिर्फ इनको रजिस्टर कर लो तो पता लग जाएगा कितनी तंबाकू इस्तेमाल हो रही है। अब बताएं, मैं चेयरमैन FBI था, मेरे सामने कोई 30 MNA बैठे हुए थे फ्रंटियर के, ठीक है, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली, लेड बाय वेरी सीनियर MNA ऑफ द फ्रंटियर असेंबली, के सवाल ही पैदा नहीं होता आप इसको रजिस्टर कर सके। हमारा तो वोट बैंक ही तंबाकू वाला। खान साहब ने क्या कहा? खान साहब ने कहा मुझे पीछे हट जाओ। और अब आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना घड़ी खरीदने के दावेदार उमर फारूक की जानिब से साबिका अहलिया सूफिया मिर्जा को हिरासत केस की समाअत हुई है। अदालत ने FIR पुलिस को अदाकारा सूफिया मिर्जा को हिरासत करने से रोकते हुए दरखास्त निपटा दी। अदालती हुक्म पर थाना किलरी ग्राउंड के SHO ने जवाब दाखिल करवाते हुए कहा कि पुलिस सूफिया मिर्जा को हिरासत कर रही है और ना ही इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त है, जबकि सूफिया मिर्जा ने कहा कि उमर फारूक के साथ बच्चियों की हवालगी का केस चल रहा है, पैरवी से बाज न आने पर धमकाया भी जा रहा है। काबुल में तैनात पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर उबैद निज़ामानी वतन वापस आ गए हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने उबैद निज़ामानी की पाकिस्तान आमद की तस्दीक कर दी। कहते हैं कि उबैद निज़ामानी तयशुदा दौरे पर पाकिस्तान में हैं। वो मुशावरत और दीगर कामों के लिए वजारत खारजा की हिदायत पर वतन वापस आए हैं। उबैद निज़ामानी आइंदा कुछ दिनों में वापस काबुल जाएंगे। उबैद निज़ामानी गुज़िश्ता हफ्ते कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए थे। काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार गैर मुल्की शहरी दाइश कारकुन है। पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले के पीछे गैर मुल्कियों का हाथ है। तर्जुमान ने कहा कि इस हमले का मकसद दो बरादर इस्लामी ममालिकों के दरमियान बदअमनी फैलाना है। साबिक अमरीकी सफ़ीर असद मजीद खान ने बतौर सेक्रेटरी खारजा अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। असद मजीद ने अमरीका के अलावा बेल्जियम, लग्जमबर्ग और यूरोपीय यूनियन में बहैसियत सफ़ीर खदमात अंजाम दी हैं। असद मजीद ने क्यूशो यूनिवर्सिटी जापान से इंटरनेशनल इकनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। कराची की निजी यूनिवर्सिटी में जहरीला मशरूब पीकर होने वाली हलाकत को पुलिस ने झूठा करार दे दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुबीना टाउन पुलिस अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंची तो हकाइक सामने आ गए। दीगर तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, आगाह कीजिएगा कि पुलिस इस वाक़े को क्यों झूठा करार दे रही है? जी बिल्कुल, देखें, कराची जामे में IBA कैंपस के क्वार्टर्स में मुबीना जहर पानी का वाकया झूठा साबित हुआ है। मुबीना टाउन में पुलिस अब्बासी शहर अस्पताल पहुंची तो हकाइक सामने आ गए। अस्पताल में गलत इत्तला देने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों अफराद को पड़ोसी हबीब नामी शख्स पहले निजी अस्पताल फिर अब्बासी शहर अस्पताल लेकर आया था। पड़ोसी हबीब ने ही अस्पताल में दोनों मुतासरीन को IBA का मुलाजिम करार दिया था। पुलिस ने दावा किया है, जबकि हबीब नामी शख्स ने क्यों गुमराह कुन बयान दिया, तहकीकात कर रही है पुलिस। मुबीना तौर पर जहरीला मशरूब पीने से हलाक नौजवान की शनाख्त समर अब्बास के नाम से हुई है। मुतवफ़्फ़ी का आबाई ताल्लुक जनूबी पंजाब से और जहरीली मशरूब से मुतासरा दूसरा शख्स मुजफ्फर हुसैन जिन अस्पताल में इस वक्त ज़ेरे इलाज है। दोनों अफराद कौसर नियाज़ी कॉलोनी के मुकीम हैं, जबकि इस वक्त पुलिस की जानिब से ज़ेरे हिरासत मुलज़िम से जो है वो तहकीकात की जा रही है। जी, कौसर नियाज़ी वहाँ पे उनके वो रिहायशी हैं। इस तमाम सूरत हाल से सौलत जाफरी अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना। देखते रहिए GTV।